नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत के पीछे चलकर दुनिया के देश अपना फायदा देख रहे हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। TV9 ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हम देश को भयावह स्थिति से निकाल कर लाए हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के पीछे चलकर दुनिया के देश अपना फायदा देख रहा है। आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैराना है। दुनिया भारत के साथ चलने को तैयार है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा, भारत ने यह कर लिया है। लोग भारत की तरक्की को देख रहे हैं। यह हो गया, यह लोग कहते हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 देश में लोगों ने करीब 9 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, लेकिन आज 52 लाख करोड़ रुपया निवेश किया है। TV9 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की भारत के पीछे चलकर दुनिया के देश अपना फायदा देख रहा है। आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैराना है। दुनिया भारत से साथ चलने को तैयार है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा, भारत ने यह कर लिया है। साथियों, आज TV9 की टीम ने इस समिट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है। इंडिया पोइज फॉर द नेक्स्ट बिग लीप। और बिग लीप तो हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश में हो, ऊर्जा से भरे हुए हो। कोई हताश निराश देश हो या व्यक्ति बिग लीप के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये थीम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज का भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है, आकांक्षा क्या है। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है। ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है। ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी दास का मैं एक कोट सुन रहा था, लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बड़े महानुभावों की बायोग्राफी होती है। कि हो सकता है पश्चिम की सोच हो, हिंदुस्तान में सामान्य मानवी की बायोग्राफी वही इतिहास होता है। वो ही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है। और इसलिए बड़े लोग आए चले गए, देश अजरा अमर रहता है। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए
पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो, तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया, ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे।
अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और जितना विश्वास उसे देश पर है उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय सोच रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात टीवी 9 के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है। साथियों, आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर हैं, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है।